अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टिक्का बीफ कढ़ाई की रेसिपी। एंड तक देखिएगा। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन भी प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, ये मेरे पास बीफ का गोश्त है, चिकनाई और हड्डी समेत है। 1.5 किलो गोश्त है ये तकरीबन। ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला है, शान टिक्का मसाला, और ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। अगर आपके पास पिसी हुई नॉर्मल मिर्चें हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कश्मीरी लाल मिर्चों की जगह। जी, ये मेरे पास 3 बड़े साइज के टमाटर हैं जो मैंने इस शेप में काट लिए हैं। ये डाल दूंगी मैं। एक देगची मैंने चूल्हे पे रख दी है, उसमें बिल्कुल मामूली सा कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त बहुत चिकनाई वाला होता है, तो इस बात का आप बहुत ख्याल रखें। अब ये तमाम गोश्त और जो चीज़ें हैं ये सब डाल जी, गोश्त और तमाम मसाले डाल दिए हैं मैंने पतीली में। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से तमाम मसालों को मिक्स कर लेना है गोश्त में। जी, अच्छे से मिक्स कर ली है मैंने तमाम चीज़ें। अब ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 से 1.5 टेबल स्पून, ये डाल दिया है मैंने। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। जी, अब मैं आधा गिलास पानी डाल दूंगी इसमें। ये आधा गिलास पानी है मेरे पास गोश्त गलाने के लिए। अब मैं लो फ्लेम पे रख दूंगी ढक के, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जी, ढक के रख रही हूँ मैं। ये मैंने ढक दिया है और अब लो फ्लेम कर रही हूँ। लो फ्लेम पे ये मैं 1.5 से 2 घंटे तक के लिए गोश्त गलने तक पकाऊंगी। चेक करूंगी 1.5 से 2 घंटे बाद गोश्त गल जाएगा, फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हम। जी, ये एक पैन में मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको मैं हल्का सा ब्राउन कर लूंगी। जीरा ब्राउन हो चुका है। अब इसको मैं पीस लूंगी। ये दोस्तों, बहुत मजे की खुशबू आ रही है जीरे की। चलें गोश्त देखते हैं हम। जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है गोश्त। अब इसमें मैं डालूंगी आधा पाव दही और अच्छे से भुनाई कर लूंगी। बहुत अच्छे से मिक्स करके भुनाई कर लेनी है, ताकि ये दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से पक जाए। 1 से 2 मिनट के लिए भून लें आप, थोड़ी हल्की आंच पे, ताकि अच्छे से पक जाए, जले नहीं ये। तो दही अच्छे से पक चुका है भुनाई के बाद। अब इसमें मैं डाल दूंगी
ये ज़ीरा जो मैंने आपको दिखाया था भुना हुआ, पीस के रख दिया था मैंने। इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स कर लें आप। और अब आप ये 4 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, बड़ी वाली। इसको बीच में से मैंने चाक कर लिया है। अब ये डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जी माशाल्लाह, मज़ेदार बीफ टिक्का कढ़ाई हमारी तैयार है। एक कोयला चूल्हे पे मैंने अच्छी तरह जला दिया है। ये डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के अब मैं जल्दी से ढक दूंगी। जी दोस्तों, कोयले का धुआं अच्छे से लग चुका है। चलें अब खोल लेती हूँ मैं। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ये कोयला उठा के फेंक दूंगी अब मैं और सर्व कर लूँगी। आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।